अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं XTV और मैं हूं आपका होस्ट काशिफ। आज हम आपके लिए एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आए हैं जो कि एक ज़ाहिर सी बात है आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगी। आज हम हमारे साथ जो बैठी है हमारी बहन है, हम इनसे बात करेंगे क्योंकि इन्होंने एक सेटअप लगाया है जो छोटा स्मॉल बिज़नेस कह सकते हैं इसको आप। तो इनसे पूछेंगे ये कैसे स्टार्ट किया है और इसके पीछे सोर्स जो है, मतलब इसकी स्टोरी क्या है, बिहाइंड द स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताएं कि इसका जो आपने नाम रखा है मामास ढाबा, इसकी क्या इसकी रीज़न क्या है, बेसिकली इसके पीछे क्या स्टोरी है? एक्चुअली हमने जब ये स्टार्ट किया तो कोई नाम वगैरह नहीं था, सिंपल बस लिखा हुआ था होममेड चाट। फिर मैं इधर ही बैठी हुई थी, सोच रही थी, मैंने कहा चलो मामास ढाबा, राइमिंग भी होता है। एक्चुअली मैं टीचर रही हूँ, टीचिंग की है, तो वो फिर दिमाग में वही वो बच्चों वाला ना कि वो राइमिंग चीज़ें हो कि अच्छा ये राइम कर रहा है मामास ढाबा, तो मैंने कहा चलो यही रख देते हैं। फिर बच्चों से, हस्बैंड से वो क्या कहते हैं, हाँ रख तो चलो। तो बस इस तरह कोई ख़ास वो नहीं था, बस बैठे बैठे के चलो कोई ना कोई नाम होना चाहिए, ऑब्वियसली आपका एक ब्रांड हो, तो बस इस वजह से बस राइमिंग कर रहा था, तो इस वजह से रखा। तो ये बेसिकली लगाने की क्या रीज़न है कि आपने मतलब ये बिज़नेस स्टार्ट किया है? तो जाहिर सी बात है कि हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी होती है, कि उसके पीछे कोई रीज़न होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी नहीं चाहता कि वो घर से बाहर निकल के काम करे। लेकिन फिर भी ये बड़ी हिम्मत की बात है कि इस तरह के हमारी सोसाइटी के अंदर रहते हुए बाहर निकलना और फिर रोड पे बैठ के काम करना एक मुश्किल चीज़ है। तो वो बताएंगे इसके पीछे क्या चीज़ थी बेसिकली? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली यहाँ पे रोड पे बैठ के अक्सर जो मेरे भाई बहन आते हैं उनकी यही क्वेश्चन होता है कि आप क्यों इधर। तो मैंने कहा देखें, आप खुद सोचें कि मैं क्यों इधर बैठी हूँ। जाहिर है कोई वजह है, कोई आप मजबूरी कह दें, कोई प्रॉब्लम कह दें, बंदा निकलते हैं, स्पेशली जो औरत होती है, फीमेल, मतलब वो नहीं निकलेगी अगर जब तक उसकी कोई मजबूरी ना। बात ये थी कि मतलब ये कोविड से 2-3 मंथ्स पहले हस्बैंड की जॉब चली गई, प्राइवेट वो थी जॉब थी। ओनर ने कहा कि जी बस हम पैकअप करना है और मैंने जाना है बाहर और आपके पास 3 डेज़ हैं और वो करें। तो यहाँ पे 3-3 साल, पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, जॉब नहीं मिलती, तो 3 डेज़ का कहाँ पे। खैर बीच में फिर कोविड आ गया। ऑब्वियसली आप घर बैठे तो ये नहीं हो सकता कि आपके घर का रेंट भी होता रहे, वो होता रहे। लेकिन मैं अल्लाह के बाद अपने, मतलब मेरे मामू हैं, 2 मामू हैं, उन्होंने बहुत हेल्प कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। भाई है वो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपने ख़ुद भी कुछ करना होता है। तो मेरा बेटा था फर्स्ट ईयर में अभी है, उसने कहा कि मामा ऐसे करते हैं कि मुझे तो कुकिंग वगैरह नहीं आती, आप ऐसे करें कि वो फ्राइज़ कहते फ्राई स्टार्ट करते हैं, आप मुझे आलू वगैरह वो काट के दे दिया करें, मैं जाके फ्राइज़। मैंने कहा अगर, तो उससे फिर हमारे दिमाग में क्लिक हुआ कि क्यों ना हम कोई अपना कोई स्टॉल, कोई फूड का स्टॉल ही लगा दें। उन दिनों में मैं अक्सर यूट्यूब चैनल्स बहुत देखती थी और यही मोटिवेशनल वीडियोज़ देखती थी, जिसमें स्पेशली जो हमारी बहनें जो बाहर निकल के काम कर रही हैं उनकी देखती थी। तो मेरा हौसला, मैंने कहा अगर ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो इस तरह फिर हम बाहर निकले। आपकी अपनी कितनी एजुकेशन है और आपने खुद भी पहले कहीं जॉब की है या यही फर्स्ट टाइम आपने काम शुरू किया? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह BA मैंने किया हुआ है, फिर शादी हो गई तो आगे कंटिन्यू नहीं रख सकी जो करना चाहिए था मुझे। खैर तो फिर मैंने मतलब 10 इयर्स मैंने टीचिंग की है, तो मतलब BA एजुकेशन है और टीचिंग मैंने की है। बाकी ऑफिस जॉब तो नहीं, लेकिन टीचिंग की अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 10 तक मैंने पढ़ाया है, इंग्लिश पढ़ाई है। और फिर ये था कि जॉब, फिर ज़ाहिर है कोविड में स्कूल्स वगैरह बंद थे, फिर वो चीज़ें वो नहीं थी, कुछ ट्यूशन वगैरह वो चीज़ें भी नहीं थी। तो फिर हम इसकी तरफ आए। इसका हमारा कोई इस तरह, मतलब हम प्रोफेशनल वो नहीं है, घर से उठ के वो करके तो ये चीज़ हमारी हुई है। तो आप किसी से खुद भी इंस्पायर हुई हैं कि मतलब जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा है, फिर खुद भी आप किसी स्पेसिफिकली किसी खातून से इंस्पायर हुई कि वो काम कर रही हैं और फिर वहीं से कोई आइडिया आपके भी जहन में जनरेट हुआ कि हम ये काम खुद भी स्टार्ट कर सकते हैं? वही जैसे कि मैंने पहले बताया, यूट्यूब की चैनल्स देख के ही यहाँ पे तो माशाल्लाह मेरी बहनें जो ट्रक वगैरह भी चला रही हैं और घर को सपोर्ट कर रही हैं, इवन मतलब मजदूरी कर रही हैं, बिल्डिंग्स में वो कर रही हैं। फूड के मतलब अभी मुझे फ़िलहाल मतलब याद नहीं आ रहा, लेकिन हैं जो हमारी बहनें डिफरेंट ब्रांड्स से वो अपने फूड स्टॉल्स चला रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से चला रही हैं अपने हस्बैंड्स के साथ, जो भी उनके साथ वो होता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं हम भी कर सकते हैं। अगर लोग अगर ये कर रही हैं तो मुझे उनको देख के, अगर मैं कभी डाउन फील करती हूँ ना, होता है आपके टाइम आता है, तो उन्हीं की वीडियोस देख के, उन सब बहनों के वो मैंने अपने डाउनलोड लिस्ट में रखी हुई है और उन्हीं को देख के मुझ में हौसला आता है।
ये बताएं कि जाहिर सी बात है बगैर फैमिली सपोर्ट तो आप ये कर ही नहीं, जाहिर सी बात है एक रोड भी इस तरह से बैठना और फिर जो माशरे में हमारे यहाँ आपको पता है जिस तरह की सिचुएशन है, तो फैमिली सपोर्ट के बगैर जो है मतलब इसको चलाना या रन करना बड़ी मुश्किल बात है। तो आपको फैमिली की तरफ से किस तरह सपोर्ट है और क्या आपको मतलब जो एक तरह से वो कहते हैं ना एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी बंदे को होता है, क्योंकि इस तरह बैठना कोई मतलब आजकल की सिचुएशन के मुताबिक तो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। तो आप इस हवाले से बताएंगे फैमिली ने कितना सपोर्ट किया आपको? फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो ऑब्वियसली औरत नहीं निकल सकती। तो ज़ाहिर है मेरे साथ से फैमिली की सपोर्ट है, स्पेशली हस्बैंड की। तो क्योंकि मैरिड वुमेन के लिए हस्बैंड की सपोर्ट चाहिए होती है बाकी तो वो सेकेंडरी उसमें आ जाती है। प्राइमरी जो आपकी सपोर्ट होती है वो आपके हस्बैंड ही होते हैं। हस्बैंड के लिए वाइफ होती है और वाइफ के लिए हस्बैंड होते हैं। हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हमने ये काम स्टार्ट किया। शुरू में काफ़ी हमें ज़रा झिझक थी, वो था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। ज़ाहिर है रोड साइड पे बैठना बहुत मुश्किल काम है। तो हस्बैंड की सपोर्ट है, वो मेरे साथ बैठे होते हैं। ज़ाहिर है लोगों को भी पता है कि इसके साथ ये अकेली नहीं है, इसके साथ होती है। संडेज़ को भी मैं लगाती थी इधर। आजकल मैं संडे को ऑफ कर देती हूँ, तो बेटा मेरे साथ आता था। तो फैमिली की सपोर्ट के बगैर मुश्किल होती है। मतलब जहाँ तक मैंने वो किया, फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए आपको। ये है कि आपके दिल एक ढारस होती है कि हाँ मेरे साथ फैमिली खड़ी है, मैं खुद। और कोई औरत ज़ाहिर है हस्बैंड की इजाज़त के बगैर, परमिशन के बगैर या सपोर्ट के बगैर वो बाहर नहीं निकल सकती। मतलब हमारे उसमें वो नहीं निकल सकती। तो ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि शुरू में झिझक तो थी आपको, लेकिन जो एक सोशल प्रेशर भी हमारे यहाँ होता है, और वैसे तो मतलब आपको पता है कि वैसे भी अगर औरत अकेली घर से बाहर निकल जाए तो बड़ी बात, और फिर रोड साइड पे बैठना तो उससे बड़े एक मुश्किल टाइप की चीज़ है। तो वो उस तरह का प्रेशर कैसे आपने हैंडल किया? और फिर विद इन फैमिली भी काफ़ी मसाइल होते हैं, आपको फेस करने पड़ते हैं कि जी बाहर एक स्कूल में पढ़ाना एक और चीज़ है, या कहीं आप जॉब करें वो हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल है किसी हद तक, लेकिन इस तरह बैठना और इसको मैनेज करना और फिर सोशल प्रेशर को फील करना, उसके हवाले से बताएं। मतलब हमारी जो सोसाइटी में मेज़ कुर्सी वाली जॉब तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो आउटसाइड जब आप इस तरह बैठे होते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो नहीं है एक्सेप्टेबल। आपको मैं अगर सच बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे अम्मी साइड मतलब मेरे जो मामू हैं, जो मेरे ननियाल साइड है, उनको पता है कि हम ये कर रहे हैं। जो मेरे हस्बैंड की साइड है उनको नहीं पता, कि मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, उनको अभी तक नहीं पता, क्योंकि बस नहीं बता पा रहे। वरना मेरा वो नहीं है, मैं कहती हूँ हाँ बताओ क्या है इसमें, क्या है बताओ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। और अब इसलिए जो बिजनेसेस होते हैं वो ये नहीं होता कि जी आपने प्लाजे खड़े कर दिए पहले दिन से, नहीं, पहले दिन से प्लाजे खड़े नहीं होते हम जैसे लोगों के। वो ग्रेजुअली स्लो एंड स्टेडी हमारा वो होता है। ज़ाहिर है हमने इधर बैठ के हम कोई शॉप नहीं ले सकते थे। मैं मतलब जहाँ पे रिज़ाइड करती हूँ इस्लामाबाद की तरफ, फाइन लाइन की तरफ, वहाँ पे हमने पहले सारा हमने सर्वे किया। हमें वो मिला कि हम किसी शॉप के आगे, जिस तरह आपने देखा होगा स्टॉल्स लगे होते हैं, हमने कहा कोई किसी मरकज़ में हमें जगह मिल जाए, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे CDA वगैरह का मसला आ जाता है, वो जाते हैं। हम काफ़ी फिर हम घूमते घामते हम इधर आ गए कि यहाँ पे हमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह तंग वगैरह नहीं कर रहा। ठीक है, उधर बैठे। फ़र्स्ट टाइम हम जब घर से निकले हमें था कि हम रोड पे बैठे, मंगल बाज़ार उधर लगता है 9, उधर मैंने स्टार्ट किया। CDA वालों ने खूब तंग किया, उनसे जितना हो सकता था उन्होंने तंग किया। मैं साफ बता रही हूँ, ना बाज़ार के अंदर मुझे जगह दी, ना बाज़ार के बाहर बैठने दिया। तो सोशल प्रेशर मैं आपको क्या बताऊँ, लोगों की तरफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मतलब उन्होंने कोई नहीं, चाहे वो फीमेल्स हैं चाहे मेल्स हैं, बहुत रिस्पेक्ट दी। मैं उसका वो नहीं करूँगी। बहुत 0.5% या 0.1% होगा जिन्होंने वो किया होगा। लेकिन पहले तो जब मैं बैठी, मुझे अपना आप, मैं ज़रा ऐसे करके बैठी हुई थी एक दिल में, मैंने कहा पता नहीं कि क्या। ज़ाहिर है मैंने टीचिंग की थी, वो स्कूल का इन्वायरमेंट अलग होता है, बाहर रोड का अलग, तो लोग ऐसे मुड़ के ऐसे देखते हैं। वरना आजकल तो औरतें निकली हुई हैं बाहर स्टॉल्स लेके, ऐसे करके देखते थे ना, तो मुझे ज़रा सा लेकिन फिर वक्त के साथ साथ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता गया कि नहीं, लोग सपोर्ट कर रहे थे, उस साथ जो थे सपोर्ट कर रहे थे। कस्टमर्स आते थे, मेरे जो बहन भाई आते थे, वो कहते थे कि नहीं आप बाजी बोलती हैं, कोई आंटी बोल लेता है, कोई अम्मा बोले, कोई खाला बोले, जो भी कहते हैं हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप डटी रहें, आप बहुत अच्छा काम करती हैं। और ये जो आप मतलब कमेंट्स आपको मिलते हैं ना, जो आपके लोगों के वो आपको और हौसला देती है। तो प्रेशर मतलब यही तो मैंने बता दिया कि मतलब मेरे ससुराल में नहीं पता।
तो आपने इनिशियली जब स्टार्ट किया है तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों की आप देख रही थी चीज़ें, यूट्यूब पे भी आपको नज़र आती थी। तो ये जो अभी आप चीज़ें यहाँ पे सेल कर रही हैं, तो वो लिस्ट फीस कैसे डिसाइड की गई कि ये चीज़ें हम रखेंगे? ज़ाहिर सी बात है जैसे हमने बताया फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, तो वो ज़ाहिर सी बात उसके लिए भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट, बेशक छोटा सेटअप है लेकिन पैसे तो चाहिए होते हैं। तो वो फिर कैसे सारी चीज़ें मैनेज की हैं? हमारा जो इनिशियली जो प्लान था वो हमारा था फ्रेंच फ्राइज़ का। फ्रेंच फ्राइज़ जो आजकल होते हैं, लोडेड फ्राइज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्राइज़, हमारा फ्राइज़ का था क्योंकि वो हॉट सेलिंग एक आइटम है। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए आपको प्रॉपर एक जगह चाहिए जहाँ पे आपने अपने वो उसका रखना है, फ्राइज़ वाली जो फ्रायर रखना है, तेल हो गया, गैस, वो सब चीज़ें। हमारे पास फ़िलहाल जगह नहीं थी, वो चीज़ हम नहीं कर सक रहे थे क्योंकि वो ऑन द स्पॉट अपनी चीज़ बनानी है। फिर हमने सोचा अच्छा क्या क्या, फिर मेरे भाई ने कहा कि तुम क्यों ना चाट ट्राई कर लो। सामान उसने सारा ला के दिया, जो इनिशियली चीज़ थी, मतलब चना जो भी उसमें चाहिए था उसने मुझे ला के दिया, डिस्पोजेबल बॉक्सेस जो थे। तो फिर क्या था, बस घर से मैं बना के इधर ला के मैं सेल कर देती थी। और मैं यहाँ पे तो शुरू से नहीं, मैं पहले मंगल बाज़ार में बैठी, फिर उधर ये जो अल्लामा इकबाल पार्क है इधर मैं संडेज़ को लगाती थी, मंगल बाज़ार में मंगल वाले दिन लगाती थी। पहले तो मैंने 2 दिन बस इस तरह किया। फिर हमें जगह का वो था कि हम एक परमानेंट जगह, तो भाई ने शुरू में मतलब चीज़ें वगैरह उसने आइडिया दी कि चल ऐसे करो, चाट ऐसी चीज़ है तुम घर से बना के बस उधर ले जाके, होममेड चाट होती है उधर, कौन सा वो प्रोफेशनल, वो जो आम जो नॉर्मल मार्केट में उस, इस तरह हमने डिसाइड किया कि चलो फ्राइज़ को हम फ़िलहाल वो कर देते, जब कोई जगह मिल जाती है तो फिर वो करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने बताया कि जब आप वहाँ इस्लामाबाद वाली साइड पे लगा रही हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मसले मसाइल थे, वहाँ लगाने नहीं दे रहे थे। तो अब जहाँ पे आप बैठी हैं, यहाँ पे क्या सिचुएशन है? किसी ने कोई पूछा आगे, या कोई किसी ने वैसे सपोर्ट किया हो आपको कि जी हम इसको बड़ा कर सकते हैं आपके लिए, या कोई इस तरह की कोई चीज़? हम तो सीडीए वालों से बचते बचते हम यहाँ पे आ गए। अब हमें पता नहीं था कि इधर पार्क है, ये कमेटी का वो है, कमेटी वालों का, वासा वाला का ऑफिस। हम पहले उस तरफ हमने लगाया था, उस तरफ, तो यहाँ पे इर्द गिर्द सारे कमेटी वाले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने नहीं तंग किया, कुछ भी इन्होंने नहीं कहा, मतलब कि नहीं इधर क्यों लगाया है, बल्कि सपोर्ट उल्टा कर रहे थे कि आपको क्या जगह का चाहिए, कोई मसला नहीं, हम कोई आपको तंग नहीं करेंगे। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी 6-7 मंथ्स हो रहे हैं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ में तंग नहीं किया। अपना सामान में अगर पीछे आप जगह देख लें, उधर हम पैक करके उधर रख देते अपना, ये वासा वालों का तो इधर कोई नहीं। लेकिन इस्लामाबाद में बहुत तंग किया सीढ़ी वालों, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। तो वैसे भी किसी ने आपको सपोर्ट किया है मतलब कि इसको एक्सपेंड करने में, या कोई वैसे क्योंकि इनिशियल कोई हेल्प आउट किया हो, किसी ने कोई पैसे दिए, या ये सेटअप बनाने में किसी ने कोई हेल्प आउट किया हो? जी जी, अभी जब विंटर स्टार्ट हो गई तो हमारा वो था कि हम ज़ाहिर है विंटर्स में चाट का ज़रा वो हो जाता है, कोई गर्म चीज़ हो, इस तरह की चीज़ हो, वो हमारा वो था कि हम सूप स्टार्ट करें। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, आपके हाथ में पैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। अभी जो हम वो कर रहे हैं उससे ये होता है कि हमारे उसके जो चाट की कॉस्ट है वो पूरी हो जाती है, हम जो घर में थोड़ी बहुत ग्रॉसरी है वो चीज़ वो हो जाती है। तो मेरी पोस्ट लगी थी, किसी भाई ने सोशल मीडिया पे लगाई थी, पोस्ट लगाई थी, तो मेरी पोस्ट देख के तो मुझे कॉल एक आई। पहले तो मैं कॉल अटेंड नहीं कर रही थी, फिर मैंने कहा चलो, उन्होंने फिर मैसेज किया। तो किस तरह हम एक फाउंडेशन से हैं, उसका नाम है अलमानीहीन ग्रेशियस गिवर्स का। कहते हैं हम इससे हैं, और आंटी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी हेल्प की ज़रूरत हो, अपने बिज़नेस के सिलसिले में आपने इसको एक्सपेंड करना है, जो भी है आप हमें बताएं। पहले तो मैं झिझक रही थी क्योंकि आपको आगे नहीं पता होता कि आगे कौन है कौन नहीं है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं। कहते नहीं आंटी मैं सही कह रही हूँ, हमारा एक फाउंडेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम स्टूडेंट्स हैं और हम जो है तो ये चला रहे हैं, और हमने लाहौर बेस्ड है। कहते हैं हमने काम किए, आप हमारा पेज का लिंक और वो सब देख लें, अपनी तसल्ली कर लें। तो हम फिर मुझे ज़रूर कि अच्छा चलो पेज भी है, वो भी उस पर मैंने देखा उनके इंस्टा पे उनका पेज है, तो उस पर उनके वो थे कि उन्होंने हेल्प आउट किए हुए। फिर जो इधर इनकी पिंडी में मेंबर हैं वो मेरे पास इधर आए, मैंने किस तरह मैं सूप का काम स्टार्ट करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए। तो कहते ठीक है। तो वो बच्चा मेरे पास आया, मेंबर जो था इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो बैठा, उसने कहा आंटी आप लिस्ट बनाएं, जो जो चीज़ चाहिए, जितनी जितनी चाहिए लिख दें। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने लिख के दे दी, लेकिन मुझे यकीन फिर भी नहीं है क्योंकि वो इतना आपको होता है ना कि मैंने कहा बस ठीक है, बच्चा ही चला गया। लेकिन यकीन माने
उनकी दोबारा कॉल आई, वो बच्चा सारी चीज़ें लेता रहा, मुझे पिक्स दे बेचता रहा, आंटी ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये मैं क्या, सब लेके मुझे इस जगह पर पहुंचा के दी उन्होंने। मतलब ये बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने किया। तो मैं मतलब अपने व्यूवर्स को बताऊंगी कि जो मुखय्यर हजरात हैं, जो अल्लाह ने जिनको दिया हुआ है, वो इनके ऑर्गेनाइजेशन को की हेल्प करें, ताकि आगे से वो हम जैसे लोगों की, जिनको सफ़ेद पोशी का भरम रखना भी मुश्किल हो जाता है, उनकी हेल्प करें और उनका हौसला भी बढ़े। तो अभी आप जो 3-4 आइटम मेरे ख्याल आप सेल कर रही हैं, तो इसके अलावा इसको भी कोई एक्सपेंड करने का सेटअप है कि इन फ्यूचर जो है इसका जो आपका ये पूरा सेटअप है ये भी बड़ा करें, कुछ चीज़ें मज़ीद इसमें ऐड की जाएँ? इंशाल्लाह। एक्चुअली आज मेरे सूप का जो है वो आज दूसरा दिन है, तो मैंने कहा चलो मैं सूप को ट्राई आउट देती हूँ। तो मैंने अभी, वैसे मेरे पास चाट होती है, गोलगप्पे होते हैं, और क्योंकि गोलगप्पे चाट से रिलेटेड है, और गर्मियों में सोडा भी था, तो अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन तक जब इस पे ज़रा मेरा वो हो जाएगा तो मैं साथ में वो चीज़ें दोबारा रिज्यूम कर दूँगी। इस पे मैंने लिखा हुआ है समोसे और रोल्स का, ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, तो उम्मीद है मुझे जो इधर कमेटी वाले हैं जो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि आप कर सकती हैं इस जगह पे, कोई मसला नहीं है। तो ज़ाहिर है ग्रेजुअली मैंने आइटम्स ऐड करने हैं इंशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर है आपका एक आइटम से गुजारा नहीं होता, आपके पास ज़रा वैरायटी हो, ज़रा वो, क्योंकि कस्टमर भी आता है, वो भी देखते हैं अच्छा इनके पास क्या क्या है, और सब होममेड अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो रोल्स, होममेड रोल्स और समोसों का होगा, जिस तरह समोसा प्लेट, समोसा चाट जो भी होता है वो इंशाल्लाह करना है। तो अभी मुझे ये बताएं कि जैसे आपने वो फाउंडेशन का नाम लिया, उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, तो अभी मज़ीद भी आपको कोई हेल्प दरकार है ताकि इसको आप बेहतर कर सकें, या कोई इन फ्यूचर कोई शॉप लेने का इरादा हो ताकि आपको कोई इस तरह की मदद करे कि जो आप अपना एक सेटअप और बेहतर तरीके से बना सकते हैं? जी इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है, हमारा अपना मतलब प्लान वही है। अल्लाह इसमें मदद करे, अल्लाह ही करता है, अल्लाह ही वसीले बनाता है। शॉप का है, कैफ़े टाइप हो गया हमारे, मतलब ज़ाहिर है इंसान होता है वो सोचता है आगे अल्लाह की मर्ज़ी, जो अल्लाह ने लिखा है, लेकिन हमारा वो है कि कोई शॉप हो प्रॉपर, क्योंकि एक शॉप होती है तो आपका ये होता है ना कि आप एक चीज़ें ज़्यादा कर सकते हैं, आपका वो सिस्टम ही का अलग होता है। रोड साइड पे आप ज़रा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ज़रा लिमिटेड आपकी चीज़ होती है, करना है इंशाल्लाह। सही हो गया। तो अभी बिल्कुल आखिर पे आप कुछ बताना चाहें, किसी को कोई पैगाम देना चाहती हैं ताकि आपको मज़ीद कोई हेल्प आउट कर सके, या ये कि आपको कोई सामान इस तरह का कोई सेटअप जो ख़रीद के देना चाहे, कोई इस तरह की कोई चीज़ हो? नेक्स्ट हमारा मतलब फ्राइज़ का मेरा है, उसका जो आपने देखा होगा जो नॉर्मली यहाँ पे फ्राइज़ के जो फ्रायर होता है उसका है कि वो हो जाए तो ज़रा, क्योंकि फ्राइज़ ये होते हैं ना कि वो आपके गर्मी सर्दी दोनों का आइटम है, बच्चे बड़े सब, मतलब हर एज ग्रुप को वो कैटर करता है। तो फ्राइज़ का है कि फ्राइज़ का अगर हो जाए तो। बिल्कुल आखिर पे ये मैं पूछना चाहता हूँ, बीइंग अ फीमेल, अब बहुत सारी ख़वातीन हैं, वैसे तो हमारे यहाँ अभी चीज़ें मॉडर्नाइज होती जा रही हैं, औरतें हर जगह अब तो काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो ख़वातीन जो घर पे बैठी हैं, जो किसी माली मदद ना होने की वजह से काम नहीं कर पा रही हैं, या कोई जो भी मसले मसाइल हैं, तो उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहिए। हम आपको एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन दूसरों के सामने पेश करना चाह रहे हैं कि अगर एक खातून घर से निकल के रोड पे बैठ के कारोबार कर रही है और वो वहाँ से रिज़्क़े हलाल कमा रही है, तो बाकी लोगों को भी उससे एक इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। तो आप उन सब लोगों के लिए कुछ पैगाम देना चाहें, कोई कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल, मेरे पास आते हैं मेरे कस्टमर्स, बहुत सारी फ़ीमेल्स आई हैं, कहती है अच्छा आप इधर बैठी हैं, आपको देख के हमारा हौसला बढ़ा है। तो लिटरली मतलब मुझे अब मुझे मेरा अपना हौसला बढ़ जाता है जब वो ऐसी बात करती है। मैं कहती हूँ देखे मैं अब खुद थोड़े टाइम हुए मैं निकली हूँ, अगर आ कहते हैं हम निकलना चाह रहे हैं, लेकिन हम वो कहते हैं ना कि फ़र्स्ट स्टेप इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेप। आप फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं ना, फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। मेरे साथ भी यही था। तो उनको मैं कहती हूँ, मैं मोटिवेट करती हूँ कि हाँ निकलें, क्यों नहीं, अगर आपको ज़रूरत है आपको वो। और आजकल देखें, आजकल ये नहीं है कि एक बंदा कमा रहा है, हस्बैंड कमा रहा है और बाकी हम सब बैठे हुए खा रहे हैं, नहीं वो चीज़ नहीं है। या वाइफ कमा रही है और बाकी नहीं, दोनों ने, बल्कि घर में जितने आजकल लोग हैं उन सब ने कमा। तो वो मेरे पास आती हैं, वो करती हैं, कहती हैं अच्छा हम ये चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब मुझसे ऐसे मशवरे ले रही होती जैसे मैं कोई
मैं कहती हूँ देखें, आपने जो स्टार्ट करना है करें, अल्लाह का नाम लें और आगे अल्लाह मदद करता है, ये नहीं कि नहीं करता। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह कर पाऊंगी। अल्लाह हौसला देता है, निकलें और निकलें बाहर। मैं अपनी बहनों को, भाइयों को, सबको कहती हूँ निकलो, रोड साइड पे कर रहे हो, इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है, निकलो करो। तो व्यूअर्स, अभी आपने एक इंस्पिरेशनल कहानी हमने आपके सामने इसीलिए लेके आए हैं ताकि आप लोग भी एक इंस्पिरेशन ले सकें, क्योंकि अभी जैसे उन्होंने बोला भी कि बहुत सारे मर्द हजरात भी हैं जो कि झिझकते हैं कि यार मैं बाहर रोड पे जाऊंगा, वहाँ पे मैं ठैया लगाऊं या मतलब स्टॉल बनाऊं। तो वह एक सोशल प्रेशर वैसे भी हमारे यहाँ फिर फैमिली की तरफ से भी होता है। तो आप फॉलो करें इनके फुट स्टेप्स को, अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी दे। और बाकी जो दोस्त इनकी कोई हेल्प करना चाहते हैं, इनका नंबर भी हम स्क्रीन पे डाल देंगे और जो बाकी इनकी जो डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। और अब जो भी इनकी मदद करना चाहता है, कोई इनको हेल्प आउट करना चाहता है, तो वो इनसे रब्ता कर ले। इसके साथ ही आज की हम क्लोजिंग करेंगे वीडियो की। इंशाल्लाह कोई और अच्छी वीडियो लेके हाज़िर होंगे, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।